हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कनफड्डा क्लास। और आज जो है हम यहाँ पर एमसीक्यूज करेंगे पॉलिटी के और इसमें भी हिंदी में करेंगे हम लोग। ये हिंदी वाला सेशन होगा जिसमें हम डे बाय डे 20 एमसीक्यूज का जो है 5 स्लाइड्स में हम इसको सॉल्व करेंगे और काफ़ी कंसाइज वे में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष यानी कि परमानेंट जो है चेयरमैन किसे बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, स्थाई और अस्थाई। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि पहली बार जो संविधान सभा की बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को जो है परमानेंट जो है नहीं चुने गए थे अध्यक्ष। ठीक है, तो उस दिन किसे अध्यक्ष बना दिया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था। लेकिन 11 दिसंबर को, और ये जो मीटिंग हुई थी ये याद रखिएगा, ये मीटिंग जो हुई थी दिल्ली में हुई थी, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ, फिर 11 दिसंबर को जब इसकी सेकेंड मीटिंग हुई यानी कि दूसरी सभा हुई संविधान सभा की, तो उसमें जो है 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट जो है मेंबर बना दिया गया था। ठीक है, तो परमानेंट मेंबर किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा सी है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? एक ऐसा समय आया 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाने के बाद जब भारतीय संविधान जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, तो उसे अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया ये हमें समझना है। ठीक है, अब अडॉप्शन का मतलब है और इनैक्ट का भी मतलब हमें समझना है। तो अडॉप्ट कब किया गया था फाइनली जो है? ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। संविधान के कुछ पोर्शंस थे जो उसी दिन से जो है लागू हो गए थे, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उसको जो फाइनल जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? अंतिम रूप से, आप याद रखिएगा अंतिम रूप से। तो अंतिम रूप से क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अडॉप्ट करने का जो हमारा है कि अडॉप्ट कब किया गया था वो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। तो इसमें 2 क्वेश्चन में, इसमें 2 आंसर हैं एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको जो ये दूसरा वाला जो एमसीक्यू बताया उसी का ही सेकंड जो हिस्सा है जिससे आपको पूरा समझ में आएगा कि भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था। पूर्णतः का मतलब क्या होता है? फुली कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, पूरी तरीके से किस दिन लागू किया गया था। तो मैंने क्या बताया, थोड़ा सा हिस्सा किस दिन लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और फाइनली कंप्लीट कब कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया? तो वो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान के जो पूरे आर्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए थे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के किस भाग को जो है उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। ये जो ये कथन है ये डॉक्टर बाबा साहब का है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और उन्होंने जो है जो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है आर्टिकल 32 में जो 5 जो मौलिक मूल अधिकार दिए गए हैं संवैधानिक उपचार के तौर पे, जो कि रिट्स कहलाते हैं, इन्हीं को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, जो कि भाग 3 में वर्णित है संविधान में, फंडामेंटल राइट्स में। और अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान इंडियन नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया था? और इसे जो है एक्सेप्ट किया गया था, वो किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 2 दिन पहले
जब संविधान को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना था इंडिया में, उससे पहले जो है इसे 24 जनवरी 1950 को जो है स्वीकार किया गया। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, यानी कि कितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। तो हमारा जो संविधान में मूल अधिकारों की जो टोटल संख्या थी, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी बात की रहे, वो टोटल 7 थे, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि 44वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, जब जनता गवर्नमेंट थी, तो उसमें जो है जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है, जो आर्टिकल 31 में था, उसे जो हटा दिया गया था। और उसके बाद अब वर्तमान में सिर्फ कितने मूल अधिकार रह गए हैं? वो 6 हैं, ठीक है। और अगला हमारा है कि संपत्ति के अधिकार जो है, राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो वो किस में किया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मूल अधिकारों का जो रक्षक है वो कौन है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर कौन है? ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ही जो है मूल अधिकारों का रक्षक है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, यानी राइट टू एजुकेशन जो है मूल अधिकार के तौर पे माना गया है? तो वो हमारा ये है आर्टिकल 21A, ठीक है, जो कि 2002 में जो 86 यानी कि जो 86वां जो संवैधानिक संशोधन था वो इसी से संबंधित है, ठीक है। तो फंडामेंटल जो एजुकेशन की जो बात की गई है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो हमारा आर्टिकल 21 है। यह जोड़ा किससे गया है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं, जो मूल कर्तव्य होते हैं, मूल कर्तव्य जो हैं शामिल करने की जो हमारी प्रेरणा है, यानी कि इंस्पिरेशन है, किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, देखिए जर्मनी तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं, वहाँ पे मूल कर्तव्यों के बारे में कोई बात ही नहीं है। फ्रांस में भी ऐसा नहीं है और चीन में भी नहीं है। तो रूस, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब इंडिया ने अडॉप्ट किया था तो रूस नाम का कोई, रूस जैसा कोई अस्तित्व में नहीं था, तब था यूएसएसआर, ठीक है। तो यूएसएसआर एक संघ था, सोशलिस्ट कंट्रीज का ग्रुप था, जहां पर जो है मूल कर्तव्यों को लागू किया गया था कि सिर्फ खाली गवर्नमेंट की कर्तव्य नहीं है, लोगों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं जो राज्य, समाज और आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए भी लोगों से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी भी कुछ ड्यूटीज हैं। तो ये जो मूल कर्तव्यों का जो प्रेरणा है जो भारत ने लिया था वो यूएसएसआर से लिया था, रूस से लिया था, ठीक है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, यानी टोटल जो है, देखिए जो संविधान का भाग 4A है उसमें जो है मूल कर्तव्यों को वर्णित किया गया और टोटल संख्या जो है इसकी 11 है। स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम में, उसी ने जो है मूल कर्तव्यों का जो है रिकमेंडेशंस दिया था। पूरी तरीके से तो रिकमेंडेशंस को जो है लागू नहीं किया गया था, लेकिन जो है इन्हें जो है 11 उसमें से जो है मूल कर्तव्यों को लागू किया गया था और बाद में भी एक अलग से मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था इसमें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा यानी कि रिकमेंडेशंस के माध्यम से शामिल किया गया था। मैंने आपको अभी इससे पहले ही बता दिया है कि किस कमेटी के द्वारा जो है रिकमेंड की गई थी और एक्सेप्ट किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से, ठीक है। भारतीय संघ की जो शक्तियां हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कानून को लागू करने वाली जो ताकत है वो किस में निहित है? तो वो आंसर हमारा सी है, ठीक है। राष्ट्रपति में जो है भारतीय संघ की शक्तियां जो हैं वो निहित है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है इसमें वेस्टेड है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। राष्ट्रपति को जब चुना जाता है तो उससे पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज, जिसे निर्वाचक मंडल हिंदी में कहा जाता है, उसकी पहले व्यवस्था की जाती है। उसके अंदर कौन कौन से सदस्य होते हैं? देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे लैग कर रहा है तो ये गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, क्योंकि दोनों सदनों के सदस्य, सिर्फ सदस्य के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कुछ जो है स्पेसिफिक बातचीत होगी। अभी देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य,
एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद जो है ये गलत है, विधान परिषद को वोट का अधिकार नहीं है, खास करके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो राज्यसभा और लोकसभा को मनोनीत सदस्य होते हैं उन्हें जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। ये आधा सही हो गया। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो यहाँ पर भी जो गवर्नर के माध्यम से जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको छोड़कर ये क्या हुआ, ये हमारा ऑप्शन सी सही है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और खास करके जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि पौंडीचेरी और दिल्ली, इनके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो भी निर्वाचक मंडल के तहत जो होते हैं सदस्य होते हैं, और राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये महत्वपूर्ण योगदान जो है अपने वोट के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं।